हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कमल तिवारी और मैं पास्ट 18 ईयर्स से दिल्ली में इग्नू बीसीए एमसीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज BCS 054 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। गाइस, इस सब्जेक्ट के अंदर 3 बुक्स हैं इग्नू की तरफ से, बुक 1, बुक 2, बुक 3। इन बुक 1 और बुक 2 से यूजुअली 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ब्लॉक 3 जो बुक 3 है वहां पर जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर से आमतौर पर 10-10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए इस सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बुक 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हुए, और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BCS 054 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये 100 मार्क्स का पेपर है, राइट? 100 मार्क्स का। और BCA में तो गाइस इसका प्रैक्टिकल भी है, यानी जो मेथड्स आप पढ़ेंगे उनके प्रोग्राम्स भी बनाने को आएंगे। उनमें से कुछ सेलेक्टेड के सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में उनके प्रोग्राम्स भी बनाने को आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बुक 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 हम अभी नहीं पढ़ सकते। और चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे इसके साथ, चैप्टर 2 पढ़ने के बाद जब हम फैमिलियर हो जाएंगे उसके बाद हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे तो, हालांकि चैप्टर 1 से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और कंपलसरी में आते हैं, और इवन चैप्टर 2 से भी क्वेश्चंस आते हैं और 10-10 नंबर के आते हैं। गाइस कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा प्लीज, आपके बिना हेल्प किए हुए। अभी अगली 1-2 क्लासेस में आपके पास सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे तब तक ये न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, और स्पेशली ऑनलाइन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को आज तो मैं कुछ एक ऐसे मेथड्स पढ़ा रहा हूँ जिनमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बट आगे आपको मेथड्स के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल 2-2, 3-3 पेज तक जाएंगे। तो वो फिर आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 का चैप्टर 2, और नाम है मेथड का गॉस एलिमिनेशन मेथड। 10 मार्क्स का ये मेथड आता है गाइस पेपर में। 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, अगर ये आता है तो जनरली आता ही है। इस पेपर में ना ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो नहीं आता। लगभग आप जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे सब आते हैं, लगभग सब मेथड्स आते हैं, राइट? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। 10 मार्क्स का आज आप पहली क्लास में ही सीखेंगे। हालांकि इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, पार्शियल पाइवटिंग, कंप्लीट पाइवटिंग, वो आगे की क्लास में, अगली क्लास में। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने कहा सॉल्व करिए द फॉलोइंग लीनियर of equations using Gauss elimination method। गॉस एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको कुछ इक्वेशंस दी जा रही हैं, उनको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने से मतलब है उनका कि उन इक्वेशन में जो वेरिएबल गिवन है x1, x2, x3, उनकी वैल्यू निकालिए। ये आपको इक्वेशन गिवन है,
राइट। ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको इनको सॉल्व करके गॉस एलिमिनेशन मेथड से इनको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। आइए तो शुरू करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। अब मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है जिसे कि हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैपिटल ए, देन पाइप बी, राइट। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। क्या होता है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब? ये जो वैल्यूज गिवन है ना, x1 के साथ, x1 के साथ जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिखूंगा, x2 के साथ जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिखूंगा, x3 के साथ जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिखी जाएंगी। x1 x2 x3 तीनों के साथ जो जो वैल्यूज गिवन है वो मैं लिखूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं x1 के साथ जो जो वैल्यूज गिवन है। आइए मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो x1 के साथ 1 है, अगले में 4 है, अगले में 9 है, राइट। यही है, x1 का हो गया। अब x2 के साथ देखिएगा, x1 का हो गया, x1 का हो गया। अब x2 के साथ देखेंगे, x2 के साथ कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, राइट। तो कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? ऊपर पहले वाले में तो 1 ही माना जाएगा, x2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे आप, राइट। नेक्स्ट में 3 गिवन है, नेक्स्ट में भी 3 गिवन है, राइट। तो ये हो गया x2 की वैल्यूज, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। फिर अब आप देखेंगे x3 की वैल्यूज, x3, राइट। x3 की वैल्यूज, x3 में 1 है, देन 4 है, देन 4। ये लीजिए x1 x2 x3 आपने लिख दिया। ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई जो इक्वल्स टू के इस तरफ है, राइट। उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करके जो इस तरफ लिखा हुआ है उसे b मानते हैं हम लोग। ये जो इस तरफ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इट इज b। ये 387 इसे लिखेंगे। तो इसे लिखा गाइस 387। ये बन गई आपकी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए आप ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, बताइए आपको। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से, और आंसर x1 x2 x3 का निकालना है। अब ये गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बेटा? गॉस एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसमें ट्रायंगुलर जीरो बनाना है। ट्रायंगुलर जीरो बोले तो यहां जीरो बनाना है, फिर उसके बाद इसी सीक्वेंस में यहां जीरो बनाना है, और फिर इसके बाद यहां जीरो बनाना है, यहां जीरो बनाना है। कुछ प्लस माइनस ऑपरेशंस करने हैं इन रोज एंड कॉलम्स में कि किसी तरह यहां जीरो आ जाए। सिमिलरली उसके बाद यहां जीरो बनाना है, सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद यहां जीरो बनाना है, राइट। आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला गॉस एलिमिनेशन में, अभी लास्ट तक पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस 4 की जगह जीरो लाने की कोशिश करता हूँ। अब इस 4 की जगह जीरो लाना है मुझे। अब इसके लिए आपके सामने सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो आप इस 1 का यूज करेंगे, या तो आप इस 9 का यूज करेंगे, या तो आप इस 3 का यूज करेंगे। इनमें से ही किसी का इस्तेमाल करके यहाँ 4 पर जीरो बना सकते हैं, या तो इस 1 का यूज करके, या तो इस 9 का यूज करके, या तो इस 3 का यूज करके। मुझे इस 4 की जगह पे जीरो बनाना है, तो मेरे को ये ज्यादा आसान लगा। इस 1 का यूज करके मैं यहाँ जीरो बना सकता हूँ। आप बोलोगे कि सर ये कैसे बना सकते हो? तो ये देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखा 4 कौन सी रो में आ रहा है? रो 2 पर आ रहा है ना। तो मैंने लिखा रो 2। बेटा आप लोग बेस में लिखना, आप ऐसे बेस में लिखना। मेरे पास क्योंकि बोर्ड है ये, तो बोर्ड में हम लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप लोग बेस में लिखना ऐसे। ये x1 x2 x3 हमने लिखे हैं, आप तो बेस में लिखना, जैसे r बेस में 2 ऐसे, राइट। ये x1 भी x2 भी x3 सब बेस वाले ही हैं।
हालांकि मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं अभी। तो चलिए, मेरे दिमाग में आइडिया जो आ रहा है वो ये है कि इस 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस कर दूं। बेटा यहाँ पर 0 लाने के लिए आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रहे, जो आसान लगे आपको। मुझे तो यही आसान लग रहा है। इस 1 में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा। मैंने लिखा 4 कहां पर है, रो 2 पर है ना, रो 2 पर। तो मैंने लिखा रो 2 पर, रो 2 पर क्या ऑपरेशन करने जा रहा हूं मैं 4 टाइम्स रो 1 मल्टीप्लाई रो 2, ये ऑपरेशन करना जा रहा हूं। मतलब रो 1 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से रो 2 को माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसे R2 पर लिखूंगा। फिर से समझ लें, रो 1 वालों को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें से रो 2 को माइनस करके जो आंसर आएगा उसे R2 पर लिखूंगा। यहां हम उसे लिखते हैं जिस पर हमें आंसर लिखना है। यहां आप कुछ भी करें, आपको यहां पर कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे कि किसी तरह आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन पर 0 आ जाए। अब होगा क्या यहाँ इसका नतीजा? इसका नतीजा ये होगा, फर्स्ट रो तो अनटच रहेगी, 1 1 1, राइट, और 3। सेकेंड रो में जरा कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड रो में मेरी मदद करेंगे। सेकेंड रो में मैंने बोला है, फॉर्मूला बोला है R1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर R2 उसमें से घटा दो। तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, उसमें से R2 घटा दूंगा, 4 माइनस 4 0, और आंसर को कहां लिख दूंगा? R2 पर। आंसर को R2 पर लिख दूंगा। इसका मतलब 0 कहां लिखना है मुझे? R2 में। यहां लिख दिया 0। अब क्योंकि रो 2 की बात हुई है तो अब ये नियम पूरी रो पर लगेगा, पूरी रो पर, यहां तक सब पर एप्लीकेबल होगा। अब ये नियम बाकियों पे क्या आ रहा है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहां 0 लाना था, गॉस एलिमिनेशन के मुताबिक यहां 0 आ गया। बाकियों पे कुछ भी आए, इट डजंट मैटर्स। अब बाकियों पे फॉर्मूला, पहले पे तो फॉर्मूला लगाया मैंने भाई, रो 2 पर मैंने देखा, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो रो 2 पर मैंने देखा 4 1 जा 4, माइनस कर दिया 4, तो रो 2 पर मैंने यहाँ 0 डाल दिया। अब अगली वाली, अगला भी तो देखो, आगे भी तो है दोस्त, आगे भी तो वैल्यू है उस रो में, इन पर भी लगेगा, ये इन तीनों पर भी लगेगा। तो 4 से इसमें, अब ये पूरा सेम फॉर्मूला सब पे लगेगा भाई। ये जो फॉर्मूला आपने लिख दिया ना, ये फॉर्मूला अब आपको पूरी रो पर अप्लाई करना है, पूरी रो पर। तो 4 से 1 पर मल्टीप्लाई करा, 4 1 जा 4 लिखा है ना, 4 से R1 को मल्टीप्लाई करना है, रो 1 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया। रो 1 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से रो 2 माइनस करना है। तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, पेपर में मत लिखिएगा। मैंने लिखा 4 1 जा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा जी 4 1 जा 4 माइनस 3 1। तो यहां लिख दिया जी मैंने 1। ठीक है भाई। अब सारा गेम वही है, अब यही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इस पर भी लगेगा, यहां दोनों पर भी। तो लगाइए, 4 1 जा 4 माइनस 4, 4 1 जा 4 माइनस 4, राइट, 4 1 जा 4 माइनस 4। तो क्या हो गया भाई जी? 0। तो यहां मैंने लिख दिया 0। यही हुआ ना, रो 2 पर 4 1 जा 4 माइनस 4, यही हुआ ना। रो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करा तो 0 ही तो आएगा। अब यही फंडा मैंने सेम इधर लगा दिया।
4 3 जा 12, रो 1 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो। 4 3 जा 12, रो 1 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से रो 2 माइनस कर दो। तो 4 3 जा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 4 आएगा गाइस। 4 3 जा 12, ठीक है जी। ये आ गई सेकंड रो। थर्ड रो में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो थर्ड रो ऐसे ही रहेगी 9 3 और 4 और ये 7। ये लीजिए गाइस, पहला स्टेप पूरा हुआ अभी, पहला स्टेप। और ये कब तक करना है आपको, मैंने अभी बताया था, जब तक कि ट्राइंगल में 0 ना आ जाए। ये रफ कैलकुलेशन आपको पेपर में नहीं दिखानी है, आपको सीधे मैट्रिक्स दिखानी है। ये ऑपरेशन लिखना है और उसके बाद वो करके दिखाना है। चलिए, यहाँ 0 और यहाँ यहाँ तो 0 आ गया। बाकियों पे क्या आ रहा है छोड़ो यार, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ, अब बनाते हैं यहाँ 0, इस 9 पर, इस 9 पर 0 बनाते। पहले मैंने बोला सबसे पहले यहाँ 0 बनाइए, उसके बाद यहाँ 0 बनाइए, उसके बाद यहाँ 0 बनाइए, ठीक है जी। तो इस जगह तो 0 बना लिया आपने, अब बनाना है 9 की बारी, इस जगह 0 बनाना है। यही रूल है भाई, इसी सीक्वेंस में बनाना है। तो अब इस 9 की बारी, इस 9 के बारे में भी कुछ सोचते हैं, क्या सोचते हैं। 9 कौन सी रो में है, रो 3 पर। रो 3 पर हमें फॉर्मूला लगाना है, तो रो 3 लिख देते हैं। रो 3 पर क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या करूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर रो 1 को, और फिर उसमें से रो 3 माइनस कर दूं, सही नहीं है। 9 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर रो 1 को, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया तो यहाँ 0 आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, है ना। रो 1 की वैल्यू को 9 से, आप सिर्फ अपनी वैल्यू से मतलब रखें, आप सिर्फ अपनी वैल्यू से मतलब रखें, बाकियों पर उसका क्या असर पड़ेगा हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो रूल है उस रूल के मुताबिक अब हमें यहाँ 0 लाना है, और इस पे 0 लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा इसका भी कर सकते हैं। बट मेरे को ये 1 आसान लग रहा है, इसलिए मैं 1 का सहारा लिए जा रहा हूं। तो चलिए घुमाते हैं यही ऑपरेशन। चलिए अब ये करते हैं ना। रो 3 जिस पर करना है, जहां आंसर लिखना है, जहां आंसर लिखना है वो चीज इस तरफ लिखी जाएगी। आंसर जहां लिखना है वो इस तरफ, ध्यान रहे। यहाँ देखिए आंसर आज रो 2 पे लिखना था तो इस तरफ लिखा था, यहाँ रो 3 पे लिखना है तो इस तरफ लिखा है। चलिए तो करवाइए भाई। रो 1 और रो 2 तो सिंपल ही लिख दे रहा हूं, है ना, उनपे तो कोई पंगा है ही नहीं। रो 1 क्या है आपकी, 1 1 1 3। रो 2 क्या है आपकी, 0 1 0, तो 0 1 0 4। अब रो 3 पे बदलाव आएंगे, फॉर्मूला लगेगा भाई। तो क्या है फॉर्मूला जो हमने सोचा है, वो है कि रो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से रो 3 घटा दो। रो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके, तो अगर मैं यहां लिखूं तो रो 1 की वैल्यू है 1, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके उसमें से रो 3 घटा दो, तो क्या हो जाएगा भाई। अगर मैं लिखूं तो आपके लिए लिख रहा हूं,
9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 9 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट विल बिकम 0। पहली में तो ये आ जाएगा, बगल वाली में अब सब में देखना है ना भाई, सेम अगली में भी तो देखो। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 3 घटा दो, 6 आ जाएगा, राइट। चलिए अब 6 आ गया भाई। फिर थर्ड पॉइंट पर भी देख लेते हैं, रो 3, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से 4 घटा दो, 9 1 जा 9 -4, 5 आ जाएगा। चौथी वैल्यू भी देख लेते हैं, R3, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 7 घटा दो, 18 - 7, 11 आ जाएगा भाई। मैंने एक ही बार में सारी कर ली। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, उसमें से 9 घटाया तो 0 आया है, देख लीजिए। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, उसमें से 3 घटाया तो 9 1 जा 9 -3, 6 आया है। फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करा, उसमें से 4 माइनस करा, 5 आया है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 27, उसमें से 7 घटाया है, ओहो मिस्टेक हो गई, 9 3 जा 27, -7 20 आना था, राइट। यहाँ 11 की जगह 20 आना भाई, 9 3 जा 27 हो गया ना, राइट। अब इसको यहाँ रो 3 पर लिख देते हैं भाई। क्या क्या आया है आपका, 0 6 5 20, ये लीजिए जी, ये स्टेप भी पूरा हुआ। आपका 3 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले स्टेप में यहाँ 0 लाना है, अगले स्टेप में यहाँ, और अब यहाँ 0 लाना है। जी बेटा बोलिए। इसमें जो मतलब R3 था, इसके अंदर हम सिर्फ 9 की मल्टीप्लाई रो 2 से भी कर सकते थे ना, खाली बस ऐसा कर सकते हैं मतलब। तो बेटा 9, वो तो 9 0 जा 0 हो जाता ना। हमें कुछ ऐसा सोचना है कि वहां 0 आ जाए। हमें यहाँ अब 9 0 जा 0 हो जाता वो। अब 0 से 9 में से 0 जाता तो 0 ही तो आता है यहाँ पर। आप जो बात कह रहे हैं उसके, हाँ कर रो 2 यहाँ नहीं कर सकते, वैसे रो 2 रो 1 किसी का भी सहारा ले सकते हैं, बट इस वैल्यू को देखो ना, यहाँ पर 0 है। अब 9 से अगर 0 में मल्टीप्लाई करोगे या किसी की भी नंबर की 0 में मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 0। तो वो इस 9 को उखाड़ नहीं पाएगा यहाँ से। मैंने देखा 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9, उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भाई वैल्यू उखड़ गई, 0 आ गया। जैसे यहाँ देखो, अब आपको इस 6 को उड़ाना है। यहाँ पर इस 6 को उड़ाने के लिए आप इस 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी का भी करो, जिसका मन करे वो करो, राइट। तो इसका करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो और -6 कर दो, हो जाएगा। इसका भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि रो 3 जब इस वैल्यू को लो ना, जब भी इस वैल्यू को लो तो हमेशा रो 2 का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि ये 0 और ये 0 आपस में भिड़ेंगे नहीं, 0 0 0 ही होता है। हमारा सजेशन, हमारा पर्सनल सजेशन, हालांकि इस 6 को यहां से उड़ाने के लिए आप इस 1 का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इस 1 का भी करते हो, बट एडवाइजेबल क्या है? एडवाइजेबल है रो 2। हमेशा रो 2 का इस्तेमाल करिए, क्योंकि रो 2 में एक वैल्यू 0 होती है, पहली 0, तो वो इस 0 को इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए एडवाइजेबल है रो 2 का इस्तेमाल करें हमेशा। तो मैं रो 3 पर फिर से ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। रो 3 इज इक्वल टू 6 इंटू रो 2, 6 इंटू रो 2 माइनस रो 3, ये लगा दिया रो 3 पर। तो आइए
1 1 1 3 0 1 0 4। अब ये वैल्यू चेंज होंगी, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर कैलकुलेट करेंगे यार, डायरेक्ट ही कर लो। 6 0 0, उसमें से ये R3 माइनस करोगे 0 माइनस 0 0 ही होएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, उसमें से 6 माइनस करोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। चलिए, यहाँ भी 0 हो गया दोस्तों। फिर अब इसको 6 0 जा 0 में से 5 गया, 6 0 जा 0, 0 में से 5 गया, R2 में से R2 6, रो 2 में 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से R3 घटाना है। तो 6 0 जा 0 में से 5 गया, 0 में से 5 गया, -5। तो here it is -5, राइट। देन होना तो पूरी रो में है ना। 6 4 जा 24 -20, 24 -20, it will become 4, राइट। ये लीजिए, ये हो गया जी आपका काम पूरा। गॉस एलिमिनेशन का काम पूरा हो गया दोस्तों। गॉस एलिमिनेशन का काम पूरा। 3 0 मांगता था वो, 1 2, और हमेशा इन्हीं 3 वैल्यू को 0 बनाना है। देखा रो 2 को मैंने क्यों इस्तेमाल करा। रो 2 का इस्तेमाल करके यहाँ 0 लाने का फायदा ये होता है कि ये वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू गड़बड़ नहीं होती। इसलिए इस स्टेप पे तो हमेशा रो 3 का इस्तेमाल करिए। फिलहाल आंसर पे चल रहा हूं मैं। नाउ अब एक एक करके मैं आंसर के निकालूंगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले इस रो को उठाया, इस रो को। ये पहला वेरिएबल x1 वाला था, याद होगा आपको। दूसरा वेरिएबल x2 वाला था, ये तीसरा वेरिएबल x3 वाला है। ये x3 वेरिएबल है, राइट। तो कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान देंगे। मैंने लिखा -5x3 इक्वल टू 4, -5x3 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 4 अपॉन में -5। ये लीजिए x3 की वैल्यू आ गई। ये x3 वाला है भाई, तो -5x3 इज इक्वल टू 4। ये इक्वल टू वाली वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज थी इक्वल टू वाली। तो -5x3 इक्वल टू 4 ले लिया। देन अब अगली रो उठा रहा हूं, ये वाली। मैंने 0 वालों को लिया नहीं ना, 0 को क्या लूं, 0x1 प्लस 0x2 लिखा ही नहीं, राइट। हालांकि लिखना कैसे चाहिए था आप समझ रहे होंगे। लिखना तो ऐसा चाहिए था, 0x1 प्लस 0x2 प्लस -5x3 इक्वल टू 4। कोई फायदा था 0 वालों को लिखने का? कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। नाउ सेकंड रो लिख रहा हूं। नीचे से ही लिखना शुरू करना है हमेशा, 0 वाली को छोड़ देना है अगर किसी में 0 है तो ये सेकंड रो किसकी थी? ये सेकंड रो जो है ये x2 की है, x2 की। तो मैंने लिख दिया x2 इक्वल टू 4। सही है जी, x2 इक्वल टू 4। x2 बन जाए x2 ना, x2 इक्वल टू 4 हो गया ना, x2 बन जाए x2, राइट। अगर आप तीसरा देखेंगे ऊपर फर्स्ट वाली रो, x1 बन जाए x1 प्लस x2 बन जाए x2 प्लस x3 बन जाए x3 इज इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, x2 की वैल्यू है 4, x3 की वैल्यू है -4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर दो यार, अब इसको खत्म कहानी। कितना आएगा? ये x1 आ रहा है जी, सॉल्व कर दोगे तो x1 आ रहा है भाई यहाँ बुक में मेरे पास जो सॉल्व है आंसर -1 अपॉन 5। लो जी आंसर आ गए। सो x1 आ गया, क्लिक कर ले भाई, -1 अपॉन 5। x2 आ गया 4, x3 आ गया -4 अपॉन 5। वो नीचे नहीं लगाते हम माइनस का सिंबल, ये आंसर है बेटा, क्लिक कर ले। ध्यान दे मैंने जो करा है, ये जो मैंने करा है, ये जो मैंने करा है
कोई भी ऑपरेशंस कर लें आप, आंसर सेम ही आना है। वो ऐसे था 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 3। ऐसा है, क्लिक कर ले बेटा। तो वो 1 लिखा हुआ है, वो मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके कर दिया, समझ लीजिए। ये पहली लाइन को ऐसे लिखा ना, 1 1 1 है ना, तो 1x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3 इक्वल टू 3, राइट। तो अगली लाइन में वही तो आ जाएगा, x1 बन जाए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।